जयपुर में सफाई कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार। कल सफाई कर्मचारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया। आज से दोनों निगमों में सफाई व्यवस्था भगवान भरोसे है। बड़ी संख्या में ग्रेटर निगम में सफाई कर्मचारी जुटे हैं। सफाई कर्मचारियों की नई भर्ती सहित कई मांगे हैं और भारत दीक्षित हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। भारत, क्या कुछ जानकारी है? सफाई कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार आज नजर आ रहा है और इससे लोगों को कतई परेशानी होने वाली है। देखिए, बिल्कुल मेगा, आपको बता दूं कि सफाई कर्मचारियों की लंबे अरसे से कई लंबित मांगें चल रही थी। बार बार मैं प्रशासन को भी सफाई कर्मचारियों की ओर से ज्ञापन यहाँ पर दिए, लेकिन जब उनकी मांगों पर कोई विचार यहाँ पर नहीं गया, उसके बाद आखिरकार में कल एक बड़ी मीटिंग यहाँ पर आयोजित की जिसमें कार्य बहिष्कार करने का फैसला है वो यहाँ पर लिया गया। आज नगर निगम की ओर से दोनों ही निगमों में सफाई कर्मचारियों को कार्य बहिष्कार है। ऐसे में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट होती हुई दिखाई दे रही है। आप तस्वीर देख रहे हैं कि ग्रेटर नगर निगम के तमाम हाजिरी गांवों पर जो सफाई कर्मचारी हैं वो बड़ी संख्या में प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं और अपनी मांगों को मनवाने की बात है वो यहाँ पर कह रहे हैं। लगातार पहले भी ग्रेटर नगर निगम को उन्होंने ज्ञापन सौंपा, इसके बाद डीएलवी प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई है वो यहाँ पर नहीं हुई। और दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि सफाई कर्मचारियों की जो मांगे हैं, सबसे अहम मांग जो है कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती यहाँ पर कराई जाए। इसके साथ साथ अगर किसी गंभीर बीमारी से अगर कोई सफाई कर्मचारी पीड़ित यहाँ पर होता है, ऐसे में उनके आश्रित को यहाँ पर नौकरी दी जाए। इस वक्त सफाई कर्मचारी के जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं नंद किशोर डंडोरिया, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ नंद जी, 26 जनवरी नज़दीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण नज़दीक है, उसके बावजूद भी कार्य बहिष्कार आपकी ओर से की, ऐसी क्या नौबत आ गई? बिल्कुल, ऐसी नौबत इसलिए आज गई, 4 साल से हम नगर निगम प्रशासन को राजस्थान सरकार से गुहार कर रहे हैं कि हमारे रिक्त पदों पर भर्ती की जाए। जो गंभीर बीमारी से पीड़ित होता कर्मचारी, जो 1995 में ऐसे तरह के नियम लागू थे, उन नियमों को पुनः लागू किया जाए। और 17 सूत्री मांग पत्र को हमने लगातार 15 दिवस का ज्ञापन दिया, 7 दिवस का ज्ञापन दिया, 3 दिवस का ज्ञापन दिया, फिर अंतिम चेतावनी 24 घंटे का ज्ञापन देकर हमने अंतिम चेतावनी दी। फिर भी नगर निगम प्रशासन ने हमारी जो ज्ञापन पत्र पर किसी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए मजबूरीवश हमने कार्य का बहिष्कार किया है। अगर जब तक हमारी ये प्रमुख मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये बहिष्कार इसी तरह से जारी रहेगा। अच्छा, कुछ मांगे तो सरकार के स्तर की है, फिर निगम में इस तरह की कार्य बहिष्कार? हमने जो ज्ञापन दिया, नगर निगम को भी ज्ञापन दिया है और हमने ज्ञापन दिया राजस्थान सरकार को भी ज्ञापन दिया। अगर नगर निगम की जो स्तर की नहीं थी तो नगर निगम अपने स्तर पे वहाँ पत्र लिखता, नगर निगम अपने स्तर पर वहाँ कार्रवाई करने की कोशिश करता, परंतु नगर निगम भी मौन तरीके से रहा, हर तरीके से मौन रहा। उसने यहाँ तक कि हमको बुलाकर वार्ता तक नहीं की। अच्छा, कब तक ये कार्य बहिष्कार जारी रहेगा? जब तक हमारी मांगों का पूर्ण निस्तारण नहीं होता तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे और भी कोई ओकेशन हो, कोई भी हो, चाहे स्वच्छ सर्वेक्षण हो। जब तक हमारी मांगों का निस्तारण नहीं होगा तो कार्य बहिष्कार यथावत जारी रहेगा। देखिए, आपने सुना ये नंद किशोर डंडोरिया, जिनका कहना है कि चाहे 26 जनवरी हो, चाहे स्वच्छ सर्वेक्षण हो, कर्मचारी की मांगे जब तक नहीं मानी जाती तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अब ग्रेटर नगर निगम और हेरिटेज नगर निगम की है, क्योंकि 8000 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी कार्य बहिष्कार यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे में जो शहर की सफाई व्यवस्था है वो पूरी तरह से राम भरोसे यहाँ पर हो जाती है। ऐसे में जल्द से जल्द सरकार को अपने स्तर पर या ग्रेटर नगर निगम या हेरिटेज नगर निगम को अपने स्तर पर एक निर्णय यहाँ पर लेना होगा, जिससे जो सफाई कर्मचारी जो कार्य बहिष्कार कर रहे हैं वो फाबर बिस से मैदान में आकर सफाई के लिए जंग यहाँ पर लड़ सकें। भारत, जरा इनसे ये पूछिए, अभी तक कोई बातचीत हो पाई है निगम से? और अगर 1-2 मांगे भी मान ली जाती है, कोई महत्वपूर्ण मांग हो, तब क्या ये लोग मान जाएंगे? देखिए, बिल्कुल आपने अभी फिलहाल नंद किशोर डंडोरिया को सुना, जिन्होंने कहा कि इससे पहले हम कई बार ग्रेटर नगर निगम को ज्ञापन दे चुके, हेरिटेज नगर निगम के अधिकारियों को ज्ञापन चुके, इसके साथ साथ सरकार के तमाम जितने भी नेता हैं, चाहे विधायक हैं, उनको अपनी मांगे बता चुके। लेकिन जब अमल नहीं हुआ उसके बाद ये नौबत आई, क्योंकि कल आपने देखा वो तस्वीर में हमने आप तक पहुँचाई जब ग्रेटर निगम में बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी एकत्रित हुए और वहीं से इस कार्य बहिष्कार की जो योजना है वो यहाँ पर तैयार की गई। अब ऐसे में अब एक ही रास्ता है इनके पास कि कार्य बहिष्कार को जारी रखें जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी हो जाती। लेकिन कल ग्रेटर कमिश्नर ने कहा था कि अगर उनके स्तर की कोई मांगे हैं
तो वो टेबल पर बैठकर उसको पूरी कर ली जाएगी। देखिए सफाई कर्मचारियों की भर्ती एक बड़ी मांग है, इसके साथ साथ आश्रित को नौकरी देने की एक मांग है, जो सफाई कर्मचारियों का जो बकाया एरियर है इसकी एक बड़ी मांग है। तो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द कोई विकल्प यहाँ पर ढूंढना होगा, क्योंकि शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, क्योंकि 8,000 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी इस वक्त कार्य बहिष्कार पे हैं। जी मेगा। बिल्कुल भारत, अगर इतने कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर हैं और ऐसे में शहर की व्यवस्था ना चरमराए, कोई वैकल्पिक व्यवस्था इसके लिए की गई है? देखिए बिल्कुल, जब कल हम ग्रेटर कमिश्नर महेंद्र सोनी से बात कर रहे थे तो वैकल्पिक व्यवस्था का सवाल भी हमने उठाया था, तो उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द जो सफाई कर्मचारी आज कार्य बहिष्कार पर उनको मना नहीं रह जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है मेगा कि ग्रेटर नगर निगम के स्तर पर जो मांग है वो ज़्यादातर लंबित नहीं है। एक ही मांग है जो लंबित यहाँ पर है, जो कि एरियर की मांग है। तो कमिश्नर ने कहा था कि एरियर का भुगतान पहले भी कर दिया गया था, और अगर सफाई कर्मचारी ये मांग करते तो जल्द से जल्द इनके लिए नोट शीट चलाई जाएगी और कोशिश की जाएगी कि जो इनका एरियर बकाया चल रहा है वो जल्द से जल्द उनको एरियर दिलवाया जाए। जी मेगा। ठीक है भारत, क्योंकि देखिए लगातार इनकी मांग यही है और एक ही मांग है जो जैसा आप बता रहे हैं कि वो लंबित चल रही है। अब जरा इन सफाई कर्मचारियों से भी बात करें कि किस तरह जो इन मांगों को वो लेकर लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई है। कई कर्मचारी सफाई कर्मचारी आपके पीछे नजर आ रहे हैं। झाड़ू आज सीधा नहीं उल्टा है, उल्टा इसलिए है कि ये सूत्री मांग उनकी है और उसमें देखिए कई महिला सफाई कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर ले। अच्छा, आज कार्य बहिष्कार किया है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या कुछ आपकी प्रमुख मांगे हैं? मांगे ये हमारे को नौकरी दिलाए, हमारे भी बच्चे हैं और ये अभी चलिए आप बताइए क्या कुछ हमारे बच्चे हैं, उनको भी जरूरत पड़ेगी आगे, तो उनको क्या बोलेंगे, हमें भी सरकारी नौकरी मिलेगी जब भी तो उनके भविष्य बनेगा, हम बनाएंगे जब भी उनका भविष्य बनेगा। महंगाई कितनी है, इतनी सी सैलरी में थोड़ी पार पड़ती है, इतने से पैसों में थोड़ी पार पड़ती है, हमें भी चाहिए कुछ न कुछ। तो हम करेंगे संघर्ष, जब भी तो आप सुनोगे, ऐसे थोड़ी सुनोगे। देखिए जो मैं मांग बता रहा था कि 45 साल के बाद अगर कोई भी सफाई कर्मचारी किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित होता है, ऐसे में उनके आश्रितों को नौकरी की जो मांग है, जहाँ भी जो महिला कर्मचारी यहाँ पर कह रही थी, वो मांग सबसे महत्वपूर्ण मांग है। और इस मांग को लगातार ग्रेटर नगर निगम भी उठाता आ रहा है, और जल्दी जैसे कि कल कमिश्नर ने कहा था कि इसको लेकर एक नोटशीट सरकार के स्तर पर चलाई जाएगी, क्योंकि इसको लेकर जो फैसला करना है वो सरकार के हाथ में। देखिए सफाई कर्मचारियों की भर्ती की चाहे मांग हो, चाहे आश्रित को नौकरी देने की मांग हो, और इसलिए लगातार अब ये मांगों को पूरा करने के लिए कार्य बहिष्कार इनकी तरफ से किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है जल्द से जल्द बात बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया भारत पूरी जानकारी के लिए।